हेलो, जय हिंद एवरीवन और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपका सीडीएस एनडीए 1 2026 हो चुका है, राइट? आगे क्या करना है, आगे का क्या प्लान है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले देखो, आपने जो भी पढ़ाया है, हमने जो भी पढ़ाया है सब ने बताया होगा। सब टीचर पढ़ाते हैं यार, एवरीवन इज टीचिंग वेल, राइट? सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेन चीज होती है कि उसको याद करवाना। उसको कैसे याद करवाना है, वो चीज कौन बता के देता है आपको? क्लियर? तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो चीज कैसे आप उसको सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करते हो, ताकि एग्जाम टाइम में आपको वो चीजें रिकॉल हो सकें। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा था, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 70% क्वेश्चन मैं आपको पीवाईक्यू से रिलेट करवा सकता हूँ। 70% क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको कोई एनालिसिस नहीं बताने आया हूँ, ना ये बताने आया हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, एग्जाम में आया है। आपने अगर एग्जाम दिया होगा, मुझसे पढ़ा भी होगा, जो मैंने क्लासेस ली थी, मैराथन ली थी, जो भी बड़ी बड़ी क्लासेस जो हमारी हुई थी, बंसॉट हुई थी, तो आपने उसको अच्छे से एनालिसिस किया होगा और समझा होगा कि पीवाईक्यू से कैसे आते हैं। है ना? समझ आई चीज? क्लियर है? तो वो चीज मैं आपको बताने थोड़ा बहुत बताऊंगा। क्लियर है? समझाने के लिए कि कैसी चीजें हमने पढ़ी थी और कैसे एग्जाम में आती हैं, पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। जो मैंने नोट्स से आपको रिवीजन करवाया था, नोट्स और पीवाईक्यू, मैंने कहा था इससे बाहर नहीं जाएगा। उससे 70 to 75% क्वेश्चन मैं आपको जीएस में भी दिखाऊंगा, इंग्लिश में भी दिखाऊंगा, राइट? वो चीज मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर? उसके बाद हम बैच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आ रहा है 20 अप्रैल से, जो शुरू होने वाला है, राइट? 20 अप्रैल से हमारा बैच शुरू होगा। इसमें हम क्या क्या करेंगे वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस बहुत बढ़िया करेंगे, ठीक है? कि क्या क्या कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है? इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो देखो, ठीक है? 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ऑन मंडे से। ऑन मंडे, क्लियर? नेक्स्ट मंडे से हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास आपका 13 सितंबर को एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट 4 मंथ है, राइट? और जनरली बैच जो होते हैं वो 6 महीने के होते हैं, बट तो हमें इसमें कवर भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और इतना कंटेंट मैं दूंगा, कंटेंट मेरा रहेगा, मेहनत आप करेंगे। गारंटी है मेरी कि आप एग्जाम क्लियर करेंगे, अगर आप अपनी मेहनत पे अड़े रहे तो। क्लियर है? क्या क्या मिलेगा वो देखो, आप समझो। ये सब पीवाईक्यू तो मिलेंगे ही आपको, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ। मैंने आपको जब क्लासेस ली थी, जो बड़ी बड़ी क्लासेस वन शॉट लिए थे, उनमें भी बताया था कि मैं कितने एग्जाम के पीवाईक्यू करवाता हूँ। मेरा सीधा सा मानना है, बैटल में जाने से पहले इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपकी मसल मेमोरी बैटल में काम करने लगे। आप कुछ भी करो, आपका हाथ, आपकी मसल मेमोरी सही जगह जाए, इतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो केवल एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ नहीं, सीआईएसएफ, आईएएस, एलडीसी, ईपीएफओ, जियो साइंटिस्ट, पीसीएस, यूपीपीसीएस, इवन सम एसएससी, एनटीपीसी, सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लूसेंट की जो भी आपके नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। इतने पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करने को मिलेंगे, इतने पीवाईक्यू आपको लगाने को मिलेंगे, सेम एज जीएस, सेम एज इंग्लिश एज वेल। क्लियर है इतना? समझ आई चीज? है ना? वो मैं अभी डिस्कस करेंगे हम कि क्या क्या एग्जाम में आया है, कहाँ कहाँ से एग्जाम में आया है, ठीक है? क्लियर है? समझ आई? इतना समझ गए? एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे। जैसे मैटर, अगर केमिस्ट्री के हम शुरू करेंगे, साइंस पहले पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे खत्म करेंगे, और मंथली आपको मैगजीन मिलेंगी ही पीआईबी की। क्लियर? एनसीईआरटी चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। नोट्स आपको मिलेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे, जो मैंने क्लासेस में मैं रिवीजन करवा रहा था, वैसे ही नोट्स आपको अच्छी राइटिंग में मिलेंगे। क्लियर है? पीवाईक्यू 100% मिलेंगे। इवन ये सब तो हो गया, मंथली मैगजीन, लास्ट मिनट रिवीजन, ये सब मिलेंगे, ठीक है? सेम एज इंग्लिश, ठीक है? क्लियर है? वीकली मॉक टेस्ट आपके चलेंगे, ये सब तो सब कोई देता है। क्लियर है? अब आते हैं कि एक्स्ट्रा आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, साइंस ज्योग्राफी से रिलेट होती है, पॉलिटी हिस्ट्री से रिलेट होती है, और इकोनॉमिक्स आपकी करंट अफेयर से रिलेट होती है। क्लियर है? ये तीनों चीजें समझ गए आप? साइंस को हम इसमें ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं, पॉलिटी को हिस्ट्री से, और इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर्स से। है ना? देखो, ये आपको पीवाईक्यू वगैरह, मॉक टेस्ट
और नोट्स, ये सब तो आपको मिलेंगे ही। एक्स्ट्रा क्या क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप पीवाईक्यू से मैं आपको एक चैप्टर के 100+ पीवाईक्यू करवाऊंगा, 100+। तो आप ऑलमोस्ट 7000 पीवाईक्यू कर चुके होंगे 4 मंथ में। 7000, ऑलमोस्ट 5000+ तो होंगे ही होंगे। 2000 एक्स्ट्रा में अलग से करवाऊंगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में, सॉरी। ओके, तो आपके 7 to 8,000 आपके इजीली पीवाईक्यू हो जाएंगे। इतने पीवाईक्यू और एमसीक्यू आप करेंगे, इतनी प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपको कि आपका एग्जाम कहीं नहीं जाएगा, आप 100% फोड़ के आओगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक्स्ट्रा क्या क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा, ठीक है। सबसे पहले मैं जीएस पीवाईक्यू की मास्टरी करवाऊंगा, जीएस और इंग्लिश सेम, ठीक है, पीवाईक्यू मास्टरी दोनों, ठीक है। मास्टरी दोनों करेंगे विद कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है, विद कॉन्सेप्ट। कैसे करते हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजता भी हूँ। ये देखो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। जो पीवाईक्यू में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आपको एक स्लाइड पे देता हूं, और एक स्लाइड पे मिनिमम 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मिनिमम 3। तो अगर ये मैं आपको 300+ स्लाइड्स प्रोवाइड करवाऊंगा, कितनी, 300+, एक स्लाइड पे 3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 900 to 1000 क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू मास्टरी करने को मिलेंगे। और अभी मैं बताऊंगा आपको, देखो मैं आपको पीवाईक्यू के पहले इंपॉर्टेंस बताता हूं, समझे, समझो आप। अब देखो ये क्वेश्चन आपको सीडीएस 1 2026 में मिला। मैंने जब सीजीएस 2026, सीजीएस जो फेब में पेपर होता है, उसमें बताया था कि थॉर्नी फॉरेस्ट का एक आपको क्वेश्चन आया है। सीजीएस में भी और सीआईएसएफ 2026 दोनों पेपर में थॉर्नी फॉरेस्ट का क्वेश्चन आया था। मैंने कहा था याद कर लो भाई, याद कर लो, ये क्वेश्चन 100% आएंगे, ये बेस होते हैं। यूपीएससी हमें हिंट देता है कि हम कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फिर भी मैंने देखो पीवाईक्यू मास्टरी में एक आपको स्लाइड भेजी थी, ऐसी मेरी सारी सारे आपको पूरे वेजिटेशन की स्लाइड्स ऐसी ही बनी हुई हैं। टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं आपको, आपको इतना फायदा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एग्जाम आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी होता है। देखो सारे पीवाईक्यू पूछे गए, ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया, सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे पीवाईक्यू से पूरे के पूरे। और मैंने एक जगह आपको एक ही स्लाइड में प्रोवाइड करवा दी है विद टिक्स, विद ट्रिक्स, विद टिप्स एंड ट्रिक्स, जितनी भी ट्रिक्स आपको बनती है सारी, ठीक है, क्लियर है। मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आप इजीली कर लोगे ये देख के, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे मैंने करवा के रखा है, आप समझो इन चीजों को, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो ये चीज समझ गए कि आपको पीवाईक्यू मास्टरी कैसे करनी है, ठीक है। मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन एक स्लाइड पे मिलते हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसी 300+ स्लाइड आपको मिलेगी, मतलब 900 to 1000 क्वेश्चन आप जीएस में पीवाईक्यू मास्टरी से करोगे। वो तो 5000 से 7000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। ये भी आपको डेली मिलेंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली ही मिलेंगे, क्लियर। ये आपको सब मैंने टेलीग्राम पे भेज ही दिया है, ठीक है। इंग्लिश का कैसे, हम इंग्लिश का मैंने नाम दिया है कनेक्शन सीरीज। कैसे, अब आप यकीन नहीं करोगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन इतने पीवाईक्यू से रिपीट हुए, इतने पीवाईक्यू से रिपीट हुए हैं कि आप जैसे देखो, इडियम उसी की बुक है, क्लियर। फिलप्स, फ्लप्स, आप यकीन नहीं करोगे, जो आपने कॉमन एरर्स जो आई हैं आपके पेपर में, मैं आपको पूरी कनेक्शन स्लाइड से करवा के दे सकता हूँ। पूरे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लास्ट में वीडियो बनाई थी उनसे करवा के दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में कनेक्शन सीरीज मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश के पीवाईक्यू वो सेम अलग रहेंगे, ठीक है, वो तो चैप्टर वाइज अलग रहेंगे, नोट्स भी उनके अलग रहेंगे जो मैंने बनाए थे, रूल्स के नोट्स, ठीक है। अब देखो ये इधर और वाला एक क्वेश्चन आपके उसमें आया होगा, इधर और वाला, ठीक है, इधर और, एक नहीं मैं ऐसे कई बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको इंग्लिश का भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। आप कहोगे कि भैया आप बस ऐसे ही फेंके जा रहे हो, देखो। तो ये देखो, ये मैंने आपको सबसे पहली जो होमोनिम्स की एक अपने टेलीग्राम चैनल पे होमोनिम्स की एक पूरी पीडीएफ डाल रखी थी, पूरी पीडीएफ होमोनिम्स की डाल रखी थी, वहां से 8 क्वेश्चन आए, लिटरली बता रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। ये देखो, देखा,
ये पी वाई क्यू दिखा, ये इडियम दिखा, ये कनेक्शन सीरीज से दिखा, ये कनेक्शन सीरीज दिखा, ये देखो, ये देखो, ये देखो। आप कह रहे हो क्या सर? मैं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन पी वाई क्यू। ये पी वाई क्यू है, ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी थी, आप जाके चेक कर लो, वहां से मैं कटआउट निकाल के ले गया हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, आप हिस्ट्री का एक क्वेश्चन, ये मैंने करवाया था आपको, एंशियंट मिडाइवल वाली जो क्लास ली थी उसमें देखो, दो क्वेश्चन करवाए थे आपको, वीर शिवा मूवमेंट इन कर्नाटका, वीर शिवा मूवमेंट इन कर्नाटका। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आए। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरा कितना पढ़ाया आया है, कितना नहीं आया है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। कंटेंट में जब दम होता है ना सर, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो एग्जाम में भी, अपने बच्चों पर भी, ठीक है। मैं पी क्यू आर एस की थीम्स करवाता हूँ, ठीक है। कुछ थीम्स होती हैं, जैसे एक, जैसे हर सेक्टर से पी क्यू आर एस आते हैं, इनमें टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं एक ही लेके आया हूँ अभी, ठीक है। मैं क्लास में आपको करवाऊंगा कैसे क्वेश्चन करते हैं पी क्यू आर एस। अब देखो, ये टाइम वाला पी क्यू आर एस की थीम बने, जो मैंने आपको प्रोवाइड भी करवाई थी टेलीग्राम पे। ये क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड था, 23 एडी 19 सेंचुरी पर 1891 पे ही आता है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन नहीं कर लेते? पहले अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट आता, फिर 16th सेंचुरी आता, आर के बाद क्यू आना था। अब आप चेक करो, आर के बाद क्यू केवल एक ही ऑप्शन में था। क्या क्वेश्चन ऐसे हल हुआ थे? क्या ऐसे नहीं कर सकते थे आप? तो आप, वही मैं चीज बता रहा हूं कि कैसे इजी, बहुत इजी पेपर आया था, लिटरली बहुत इजी पेपर आया था, ठीक है। मैं जानता हूं मुझे इजी लग रहा है, बट जब आप पढ़ोगे तो आपको भी इजी लगेगा। चीजें सही तरीके से पढ़ी जाती हैं, चीजों को सही ढंग से, कंटेंट, अगर कंटेंट आपका अच्छा है, अगर आपके कंटेंट में दम है, तो आप हर चीज अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। देखो, ये सब तो हो गया, आपके रूल्स मिलेंगे, कनेक्शन सीरीज में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पी वाई क्यू तो अलग चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट आपको बैच में क्या क्या मिलने वाला है। एनसीईआरटी एनालिसिस विद पी वाई क्यू, कैसे? आओ, ये क्वेश्चन कहां से निकल के आया है? देखो, ये है मैटर, पहला चैप्टर है क्लास 9th एनसीईआरटी, क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर। यहां पे एक वर्ड आता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। एनडीए 2 2012 में क्वेश्चन आता है कि नॉट पजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कहाँ से बना? मैंने बता दिया। अब डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, बट हम पढ़ेंगे इसको कैसे रिलेट करते हैं, यही तो फायदा है, यही तो कनेक्ट करना है, यही तो एनालिसिस करना होता है। अब देखो, सीएपीएफ 2015 का क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट पिंक किस कलर का होता है? देख लो, ये पिंक कलर भाई। इजी होती हैं चीजें यार, आप इतना बड़ा बना देते हो ना चीजों को। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही आती हैं, ठीक है। अब लेड, लेड किसे नहीं पता कि काला होता है? लेड किसे नहीं पता कि काला होता है? मैं, लेड किसे नहीं पता कि काला होता है? ये बच्चों को पता होता है। अब लगा लो, डी का 3 तुम्हें पता ही है, एक तुम्हें यूपीएससी दे देगा और तुम्हें सी का पता लग जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, ये देखो, ये जो मैंने आपको भेजा था लास्ट में, कहाँ से आया है? सारे एनसीईआरटी की लाइनें उठा के दी हैं। देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन कंडीशन कॉल्ड डिफ्यूजन, एनडीए 2 2024 में आया है। तो ऐसी ही आपको सारी मिलेंगी, सारी जितने भी एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, सारी आपको एनसीईआरटी एनालिसिस विद पीवाईक्यू वाली आपको सीरीज में मिलेंगी। पीवाईक्यू करवाओगे, करवाऊंगा मैं, उसके नीचे ही आपको, फिर आपको तुरंत बाद ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी। क्लियर है? ये देखो, ये हिस्ट्री, सीएपीएफ 2025 का क्वेश्चन, एनसीईआरटी, तीनों एनसीईआरटी हम करेंगे। क्लियर? मंथली करंट अफेयर मैगजीन आपको मिलेगी भाई, मैगजीन सब देते हैं पीआईबी से, मैं आपको विद पीवाईक्यू लगाऊंगा। विद पीवाईक्यू कैसे? आओ देखो,
1 मार्च 2026 की, अभी मैं मार्च की मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए मैगजीन, ठीक है, मार्च की मैं तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही आप बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको 1 मई को क्या मिल जाएगी, मार्च की करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये पहली मार्च की न्यूज है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है सीएपीएफएससी 2023 में, बिल्कुल पूछा गया है, ये देखो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ऐसे ही पढ़ाई होती है, मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ये देखो, ये मार्च की न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्लियर, पीवाईक्यू से रिलेट करके। और क्या मिलेगा, ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और इन नोट्स से क्वेश्चन इतने बनते हैं कि क्योंकि हर चीज अवेलेबल है एनसीईआरटी में, जो कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, जो कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है वही इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए ये चीज, क्लियर। अब देखो पढ़ेंगे कैसे, ये आपका पूरा शेड्यूल है, क्या है, शेड्यूल है बैच का, पूरा शेड्यूल 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। वीक 1 में क्या होगा, वीक 1 का शेड्यूल है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे हम, केमिस्ट्री से, अपनी साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 20 अप्रैल को आप मैटर, फिर पूरी केमिस्ट्री हम 9th की, फिर देन 10th की सारी खत्म करते हुए चलेंगे, क्लियर। ये देखो वीक 2 का शेड्यूल, ऐसे ही आपको शेड्यूल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर और देखो, क्लियर। अब देखो, हम वीक 4 में यानी एक मंथ में 16 मई को अपनी साइंस खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। 16 मई को हम अपनी साइंस खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे, 18 मई से शुरू करेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी खत्म होती है हमारी कब, ज्योग्राफी खत्म होगी हमारी 6 जून को, ठीक है। और संडे को मैं आपको वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आपकी वो भी प्रिपरेशन अलग से चलेगी। फिर 8 जून से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होगी, ठीक है, क्लियर, जो चलेगी 20-25 जून तक, ठीक है, ठीक है। और 25 जून से हमारी पॉलिटी स्टार्ट होगी, और जुलाई में आते आते हम अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, जुलाई में, या 5 से 6 अगस्त तक, 5 से 10 अगस्त के बीच में हम लोग सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद 13 हमारे पास होगा एक मंथ, हमारे पास होगा एक मंथ बचेगा हमारे पास, ठीक है। एक मंथ में हम कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे और उनका एनालिसिस कर चुके होंगे। ये मेरा पूरा प्लान आपके लिए बना के रखा है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है। आपका सिलेबस, आपके नोट्स, आपकी पीवाईक्यू मास्टरी होगी 100%, ठीक है। भरोसा रखो, चीजें ऐसी ही होती हैं, आपको प्रिपेयर करना होता है पर्पस के साथ, ठीक है, लेकिन सक्सीड मिलती है स्ट्रेटजी के साथ। यही मेरा मोटो है, यही हमारे चैनल का मोटो है, क्लियर है, समझ आ गई होगी इतनी, ठीक है। ये ऑफर केवल 16 तारीख तक है, ठीक है। आज है 13, 14 और 15 तारीख, ठीक है। 15 तारीख तक ये ऑफर है। आपको जीएस और इंग्लिश आपको 1999 में मिलेगा, जीएस आपको 1499 में मिलेगा, और इंग्लिश आपको 999 में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। जीएस और इंग्लिश दोनों 1999। 15 तारीख के बाद ये प्राइस सेम हो जाएंगे, 2999, 1999 और 1499, ये प्राइस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको 15 से 16 तारीख तक इसको एनरोल कर लेना है। टेलीग्राम पे जाके देख लो, मैं चैनल से कनेक्ट हो जाओ, मैं वहां पे लिंक भेज दूंगा, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और एनरोल कर सकते हो। डोंट वेस्ट इट, ठीक है, क्योंकि 4 महीने हैं हमारे पास, तो हमें सिलेबस भी खत्म करना है और अच्छे से खत्म करना है। ऐसा नहीं कि 4 महीने है तो जल्दी जल्दी, ना 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 ना, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। और क्या क्या अवेलेबल होगा मैंने आपको पूरा बता दिया है, क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। समझ आई चीज, क्लियर हुआ भाई कि नहीं, ठीक है। इतनी चीजें समझ आ गई होंगी आपको। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं ये भी मैंने बता दिया है। ये तो मैं लेके नहीं आया हूँ भाई, ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं पीवाईक्यू अगर दिखाने जाऊँ, देखो ये अल रहेला है, ये क्या, ये मैंने आपको क्लास में नहीं करवाया था अल रहेला, ये क्लास की ही पीडीएफ का है, क्लास का ही है ये।
ये देखो CDS 2026 में पूछ रहा है कॉल्ड अल रहला अरेबिक प्रोवाइडिंग, क्वेश्चन भी करवाया है CDS 2015 का, और NCERT भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हर चीज आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो, ये ये रहा एनसीईआरटी, ठीक है, एक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये एनसीईआरटी, हर चीज एनसीईआरटी और नोट्स में मिलेगी। ये देखो सिपकला पास, क्या ये नोट्स नहीं है मेरे? ये देखो सिपकला पास सतलज वैली खत्म, ये आपको पीवाईक्यू में भी मिलेगा 17, 22, ठीक है। ये देखो देहांग किसको कहते हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ये पीवाईक्यू है, ये भी आपको क्लास में करवा रखा है, ये CHSL में पूछा गया है पहले, ठीक है। ये ब्लैक सोयल, ये भी क्लास में करवा रखा है ब्लैक सोयल का। ये देखो ये नोट्स हैं, ये आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। ये इग्नियस रॉक, ये नोट्स से पूछा गया है बिल्कुल। अब देखो ये क्वेश्चन, ये मेन मैकेनिकल बेदरिंग का क्वेश्चन, ये CDS 2 2022 जो कि क्लास में मैंने करवाया है, ये क्लास का बेदरिंग वाला एक चैप्टर आता है, उससे देख लो कितनी ट्रिक से बताया। कौन सी ट्रिक बताई थी? HORSC हॉर्स, हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सॉल्यूशन और कार्बोनेशन, एक्सफोलिएशन, देखो क्या बताया था भाई, एक्सफोलिएशन। ये देखो बर्ड एक्सफोलिएशन पूरा बताया था कि ये पपड़ियां उधरने लगती हैं रॉक्स की, ठीक है यार। करेवा फॉर्मेशन, ये देखो नोट्स, ये देखो PYQ भी जो क्लास में करवाया था मैंने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, ये पेंगोंग सोलुक, PYQ मास्टरी से CDS 2 2019 में पूछा गया, फिर ये RRB NTPC में भी पूछा गया, CHSL में भी पूछा गया, ठीक है। तो भाई मुझे अब ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, अगर इफ यू आर सीरियस फॉर योर एग्जाम, ठीक है, तो आप चैनल ज्वाइन करो, आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके होंगे आपके एग्जाम तक कि आपका एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्लियर, समझ आ रही है आपको, है ना? और ये रहा आपका बैच, न्यू फ्लैश्ड बैच जो हम 20 अप्रैल से शुरू करेंगे। ऑफर ओनली ऑन बेलेडॉन 13, 14 और 15 अप्रैल, ठीक है। मंडे को हम न्यू फ्लैश्ड बैच स्टार्ट करने वाले हैं, क्लियर है? तो जस्ट एनरोल दिस। अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। बस इतना ही मुझे बताना था, ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना? ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हम यूट्यूब पे भी करेंगे, डोंट वरी, यूट्यूब के लिए भी जल्दी सेशन हम लेके आएंगे आपके लिए, है ना? यूट्यूब के लिए भी जल्दी सेशन आएंगे। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपका टेलीग्राम की आईडी है, तो यहाँ पे भी आप जाके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।